हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़। इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, कॉजेस और हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी कि CKD किडनी की बीमारी का मतलब है कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है और अपना कार्य खोना शुरू कर रही है। क्रोनिक किडनी रोग समय के साथ बिगड़ता जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा उच्च रक्तचाप और मधुमेह CKD के दो सामान्य कारण हैं। अगला पॉइंट है हमारा CKD का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप यथासंभव लंबे समय तक इसकी कार्य प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, CKD मीन्स क्रोनिक किडनी डिजीज। सेकेंड पॉइंट है हमारा किडनी डिजीज मीन्स किडनी आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड लूज देयर फंक्शन। यानी कि किडनी डिजीज का मतलब होता है कि हमारी किडनी जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वह अपने फंक्शन को लूज कर देती है। अगला पॉइंट है हमारा किडनी वर्क एज अ फिल्टर इन आवर बॉडी लाइक फिल्टरिंग आउट वेस्टेज, टॉक्सिन्स एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड। यानी कि ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है तो किडनी हमें क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और टॉक्सिन्स को हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। अगला है हमारा CKD कैन लीड टू किडनी फेलर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंड स्टेज किडनी डिजीज। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जब हमें CKD होता है। तो हमारी पहली स्टेज आती है माइल्ड लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि हमारा जो GFR है, ग्लोमीरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो हमारा 90 से अबव होता है। एंड हमारा स्टेज 2 के अंदर हमारी जो किडनी होती है वो माइल्ड किडनी डैमेज हो जाता है और हमारा GFR जो होता है वो 60 से लेकर 89 के बीच में होता है। अब हमारा थर्ड स्टेज में हमें 3A और हमें 3B देखने को मिलता है। तो हमारा माइल्ड टू मॉडरेट किडनी डैमेज हमारा 3A के अंदर आता है, जो कि हमारी एक स्टेज होती है और इसके अंदर हमारा जो GFR होता है वो हमारा 45 से लेकर 59 तक होता है। अगला है हमारा स्टेज 3B। इसके अंदर हमारी जो किडनी माइल्ड टू मॉडरेट किडनी डैमेज हो जाता है और हमारा जो GFR होता है 30 से लेकर 44 तक होता है। और हमारा स्टेज 4 के अंदर हमारा मॉडरेट टू सीवियर किडनी डैमेज हो जाता है और हमारा जो GFR होता है वो 15 से लेकर 29 तक होता है। और स्टेज 5 के अंदर हमारा किडनी फेलर हो जाता है, जिसके अंदर हमारा GFR जो होता है वो हमारा लेस देन 15 हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की, यानी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे CKD के। पहला है हमारा हाई BP एंड डायबिटीज़ आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CKD। यानी कि हाई BP और हमारा डायबिटीज़ पेशेंट को हमको CKD ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड सेकेंड पॉइंट है इफ़ द ब्लड फ्लो डज नॉट रीच प्रॉपरली टू द किडनी। अगर किडनी को ब्लड अच्छे या प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है तो भी CKD होने के चांस बढ़ जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा इफ़ किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हमारी किडनी जो है वो अच्छे से काम नहीं करती हैं तो उसकी वजह से भी हमको CKD की समस्या देखने को मिलती है। अगला है हमारा इफ़ एन ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट्स टू यूरिन आउटफ्लो। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉकेज इन रीनल आर्टरी, यानी कि रीनल आर्टरी में अगर किसी भी तरह का टॉक्सिन्स या मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो भी हमें CKD देखने को मिलता है। अगला है हमारा हैवी मेटल्स पॉइजनिंग। अगला है हमारा फीटल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। एंड नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। मलेरिया की वजह से भी हमको CKD की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा येलो फीवर। नेक्स्ट है हमारा किडनी इंजरी। अगर हमें किडनी में किसी प्रकार की कोई इंजरी होती है तो भी हमें CKD की समस्या देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं हमें CKD किन किन कारणों की वजह से देखने को मिलता है। तो पहला है हमारा डायबिटीज़। अगर कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ होता है तो उसको CKD की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो भी उसको CKD की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड अगला है हमारा हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी हमको CKD की प्रॉब्लम हो जाती है। अगला है हमारा ओबेसिटी। अगर किसी को मोटापा है तो मोटापे की वजह से भी हमको CKD की समस्या देखने को मिलती है। अगला है हमारा फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे किसी फैमिली मेम्बर को CKD हुआ है तो हमको भी वहाँ पर CKD की समस्या देखने को मिलती है। और अगला है हमारा टोबैको यूज़।
अगर हम टबैको का यूज़ करते हैं तो भी हमें CKD की समस्या देखने को मिलती है। अगला है हमारा 60+ ईयर ओल्ड। अगर 60 साल से अधिक की उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसको भी ये समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो पहला है हमारा टायर्डनेस हमें फील होता है, वीकनेस हमें लगती रहती है और हमारे मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं, लो एनर्जी लेवल हो जाता है, नोजिया और वॉमिटिंग फील होता रहता है और हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है और हमें नम्बनेस फील होता है। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज यूरिन आउटपुट होता है एंड हमें अनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। और हमारा अगला है समटाइम्स ब्लडी यूरिन और डार्क यूरिन, यानी कि हमारे यूरिन में ब्लड आ जाता है और हमारी जो यूरिन होती है वो डार्क रंग की होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्पेशली एट नाइट, यानी कि रात के समय में बार बार यूरिन के लिए जाना। एंड नेक्स्ट है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि श्वासन लेने की जो दर होती है वो हमारी कम हो जाती है। अगला है हमारा ट्रबल कंसंट्रेटिंग एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रबल स्लीपिंग एंड नेक्स्ट है हमारा इचिंग और हमारा ड्राई स्किन, स्वेलिंग और हमारा पफी आइज और हमारा हाई बीपी। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब हमें CKD की प्रॉब्लम दिखती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो हमें CKD के केस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑप्शन की। तो सबसे पहले हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। पहला आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सेकंड है हमारा ब्लड टेस्ट एंड थर्ड है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR एंड नेक्स्ट है हमारा सीरम क्रिएटिनिन लेवल एंड नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, MRI एंड CT स्कैन और हमारा किडनी का बायोप्सी। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन की। एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए एंड नेक्स्ट है हमारा नीड टू बी अ फिजिकली एक्टिव एंड नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू हैव अ डायबिटीज़ देन मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ होता है तो उसको अपना ब्लड शुगर जो होता है वो मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा मेंटेन योर BP एंड नेक्स्ट है हमारा अवॉइड स्मोकिंग, यानी कि हमें CKD के केस में स्मोकिंग को अवॉइड करना होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड नेक्स्ट है हमारा लिमिट अल्कोहल कंटेनिंग बिवरेजेस एंड नेक्स्ट है हमारा डोंट यूज़ टोबैको, हमें टोबैको का यूज़ नहीं करना है। एंड नेक्स्ट है हमारा टेक अ गुड स्लीप, हमें अच्छे से अपनी नींद पूरी करनी है। और नेक्स्ट है हमारा टेक एटलीस्ट 8 आवर स्लीप, हमें 8 घंटे कम से कम अपनी नींद को लेना है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी मेडिसिन हम CKD के केस में ले सकते हैं। तो पहला हमारा जो आता है वो है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम लोग ACE इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। तो हमारा इसके अंदर पहला मेडिसिन आता है दिस मेडिकेशंस रिलैक्स्ड ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन पेशेंट विथ CKD। एग्जाम्पल्स आर कैप्टोप्रिल, जो कि हमारा 25 mg का टैबलेट होता है और इसको हमें दिन में 2 बार लेना होता है। अगला मेडिसिन हमारा इनेलाप्रिल, जो कि हमारा 2.5 mg का होता है और इसको हमें दिन में 1 बार लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा लीजोनोप्रिल, जो कि हमारा 5 mg का टैबलेट होता है और इसको हमें दिन में 2 बार लेना होता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम लोग शॉर्ट में ARB के नाम से जानते हैं। तो हमारा इसके अंदर आता है दिस आर सेकंड ऑप्शन टू रिड्यूस BP इन CKD पेशेंट्स। पहला मेडिसिन है हमारा इरबिसर्टन, जो कि हमारा 150 mg से लेकर हमें 300 mg तक लेना होता है और इसको हमें दिन में 1 बार लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा वेलसर्टन, जो कि हमारा 80 mg से लेकर 160 mg तक हम लोग ले सकते हैं दिन में 1 बार। अगला मेडिसिन है हमारा लोसर्टन, जो कि हमारा 50 mg का होता है और इसको हमें दिन में 2 बार लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा ओल्मीसर्टन, जो कि हमारा 20 mg से लेकर 40 mg तक हम लोग ले सकते हैं दिन में 1 बार। अगला मेडिसिन है हमारा टेलमिसर्टन, जो कि हमारा 20 mg से लेकर हम लोग 80 mg तक ले सकते हैं दिन में 1 बार। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, डायूरेटिक फॉर CKD। इस मेडिसिन का यूज़ हम लोग यूरिनेशन करवाने के लिए करते हैं, यानी कि जो BP जो होता है अगर इंक्रीज़ होता है किसी पेशेंट का तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला मेडिसिन आता है फ्रूसेमाइड एंड नेक्स्ट है हमारा ब्यूमेटानीड। अगला मेडिसिन हमारा टॉर्सेमिड, जो कि हमारा 2.5 से लेकर 20 mg तक हम लोग
मॉर्निंग के टाइम दिन में एक बार ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा इरिथ्रोपोइटिन, जिसको हमें वीकली एक इंजेक्शन लेना होता है। फिफ्थ है हमारा विटामिन डी, जिसको हम लोग 1 सैचेट पर ग्रेन्यूल्स पर वीक लेना होता है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।